बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि फलानी एक्सचेंज भाग तो नहीं जाएगी, बाइनांस में पैसे रखें सेफ है, ओकेएक्स पे रख लें सेफ है, KuCoin भाग तो नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे होते हैं कि एक्सचेंज भाग गई तो हमारे पैसे डूब जाएंगे, हमें कोई ऐसी एक्सचेंज बता दो जो भागे नहीं। आज की इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ और रिकमेंडेड एक्सचेंजेस भी बताऊंगा कि जिस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और आप लोगों को एक चाबी ऐसी देने वाला हूँ जिससे आप जान सकते हो कि कौन सी एक्सचेंज भाग जाएगी या कौन सी एक्सचेंज आपके पैसे लेकर उड़ने वाली है, उसमें आपने पैसा नहीं रखना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तनवीर और वेलकम करता हूं पी फॉर प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं पिछले 7 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं और अगर आप भी क्रिप्टो ट्रेडिंग एडवांस कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमने आप लोगों के लिए अपने चैनल के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स A to Z बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अपलोड कर दिया है। आप जाएं, हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और वहां से सारी चीजें सीख कर बहुत अच्छा फायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन सी एक्सचेंज में ट्रेडिंग करनी चाहिए। कुछ एक्सचेंजेस टॉप की हैं, उसके बारे में जानते हैं और आप लोगों को बताता हूं कि और उनको कंपैरिजन भी करेंगे ताकि आप लोग जान सकें कि कौन सी एक्सचेंज आप लोगों के लिए बेहतर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइनांस की। बाइनांस जो है वो एक दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी एक्सचेंज है और सबसे पॉपुलर एक्सचेंज है। वर्ल्ड वाइड इसको बहुत ज्यादा अहमियत मिली हुई है और सबसे ज्यादा तकरीबन पेयर्स इसी के अंदर जो है ट्रेड होते हैं। बाइनांस की अगर हिस्ट्री की बात करें तो 2017 के अंदर जो है वो इसको चेंगपेंग ज़ाओ ने बनाया था, वो इसके को फाउंडर भी हैं। उनकी हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जब ये लॉन्च हुई थी तो उसी वक्त ही इसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई थी क्योंकि इसने बहुत कम ट्रेडिंग फीस रखी थी और बहुत जल्दी इन्होंने बहुत ज्यादा टोकन को भी लिस्ट किया था और इन्होंने फिर अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग को भी ऑन किया, फिर इन्होंने स्टेकिंग की सर्विसेज भी ऑन की और सबसे ज्यादा इनको पॉपुलैरिटी तब मिली जिन्होंने अपना एक नेटिव टोकन लॉन्च किया BNB कॉइन। तब इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इनकी हुई और इस वक्त जो है वो नंबर 1 एक्सचेंज चल रही है पूरी दुनिया की। और ये तकरीबन पिछले 4 से 5 साल से लेकर अब तक जो इसने अपना रिकॉर्ड कायम रखा हुआ है कि पूरी दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज ही है। पिछले 3 से 4 साल से किसी एक्सचेंज ने भी इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। वॉल्यूम के लिहाज से भी नंबर 1 है, यूज़र बेस के हिसाब से भी नंबर 1 है, ट्रेडिंग के हवाले से भी नंबर 1 है, टॉप पर चल रही है इस वक्त। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉइनबेस एक्सचेंज की। कॉइनबेस एक्सचेंज एक यूजर फ्रेंडली एक्सचेंज है और इससे ये जो है वो अपने एक वॉलेट की सर्विसेज भी दे रही हैं। बिगिनर्स मोस्टली ट्रेडर जो है पहले कॉइनबेस पर भी अकाउंट बना रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए कॉइनबेस की अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री देखी जाए तो ये 2012 के अंदर बनी थी और कॉइनबेस ने बड़ा एक अहम रोल प्ले किया है क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करने के लिए। अगर हम बात करें इसकी बेस की तो ये US बेस किसी ना किसी तरीके से US बेस जो है वो एक एक्सचेंज है और US से भी जो है उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट करता है और कॉइनबेस का अपना एक शेयर भी जो है वो US की मार्केट के अंदर लिस्टेड है कि जिसको अगर आप कॉइनबेस का वो शेयर ट्रेड करना चाहते हो, प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो इनका स्टॉक बाय करके भी आप बना सकते हो। उसके बाद क्राकन एक्सचेंज आ जाती है। क्राकन एक्सचेंज भी वेल एस्टेब्लिश क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस वक्त पॉपुलर होती जा रही है। उसका यूज़र बेस भी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। कुछ उसने अपग्रेड की है उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के अंदर जिसकी वजह से जो काफ़ी ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी भी हो रही है और ग्रोथ भी हो रही है। वो स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों को ऑफर करते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें तो क्रैकन एक्सचेंज जो 2013 के अंदर जो है जेसी पावल ने बनाई थी और ये जब बनी थी तो इसको रेपुटेशन जो मिली थी वो इसकी सिक्योरिटी फीचर्स को लेकर थी कि इनके जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइट थे, सिक्योरिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा टाइट थी क्योंकि उन दिनों ही जो है वो एक एक्सचेंज एम्प्टी गोक्स जो है वो कोलैप कर गई थी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। जितने भी यूजर्स का उधर बिटकॉइन थे वो सारे जो वो चले गए थे, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज जो इसने पॉपुलैरिटी गेन की सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिहाज से। उसके बाद बात कर लेते हैं KuCoin एक्सचेंज के बारे में। KuCoin जो है वो एक ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज है। तकरीबन आप इसको पाकिस्तान के अंदर भी इसके अकाउंट बना सकते हैं, जिस तरह के बाइनांस के ऊपर भी बना सकते हैं, उसी तरह इसकी वेरिफिकेशन भी यहाँ से हो जाती है। KuCoin एक्सचेंज भी 2017 के अंदर जो माइकल गैन ने बनाई थी। KuCoin ने बहुत जल्दी जो है पॉपुलैरिटी इसलिए हासिल की कि इसने अपना एक यूनिक टोकन KCS लॉन्च किया था। KCS टोकन लॉन्च किया तो उसके बाद इसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई क्योंकि तब बाइनांस ने भी अपना नेटिव टोकन लॉन्च किया था, KuCoin ने भी अपना नेटिव टोकन लॉन्च किया, तो इन दोनों एक्सचेंजेस को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो तब हासिल हुई थी। इसके अंदर भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग दोनों कर सकते हैं। उसके बाद बाइनांस US है। बाइनांस US जो है इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो USA से लोग हमारी इसी वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको भी थोड़ा सा डिफरेंस बता दें कि ग्लोबल बाइनांस जो है वो सिंपल बाइनांस कहा जाता है और जो बाइनांस है उसको बाइनांस US कहा जाता है, जो US बेस है। US बेस बाइनांस जो है उसमें भी तकरीबन सारी चीज़ें जो है वो वही हैं जो ग्लोबल वाली हैं, लेकिन वो कंप्लाइंट करती है US के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर, यानी कि US के अंदर जो रूल्स बनाए गए हैं उनके ऊपर जो है वो काम करती है, उनसे हटकर काम नहीं कर सकती। इसकी बात की जाए तो 2019 के अंदर जो है वो बाइनांस ग्लोबल से बाइनांस US
एक कैटेगरी निकाल दी गई और बाइनांस यूएस जो है वो BAM ट्रेडिंग सर्विसेज उनके अंडर काम करती है, उन्होंने वो इसको ऑपरेट करते हैं और ग्लोबल बाइनांस प्लेटफॉर्म की तरह ही जो है वो ये सर्विसेज अपनी यूएस मार्केट के अंदर दे रहे हैं। लास्ट में बात कर लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी चाबी है जिसकी बात मैं शुरू में कर रहा था कि कैसे आप जान सकते हैं कि ये जो एक्सचेंजेस हैं, बाइनांस है, कराकन एक्सचेंज है, KuCoin एक्सचेंज है, कॉइनबेस है, कौन सी ऐसी एक्सचेंज है जो कि आपके साथ धोखा करने वाली है और कौन सी ऐसी एक्सचेंज है कि जो आपके साथ धोखा नहीं कर सकती। ये आप जान कैसे सकते हो कि कौन सी एक्सचेंज आपके साथ लॉयल है। एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है POR, प्रूफ ऑफ रिजर्व। प्रूफ ऑफ रिजर्व का मतलब है कि जितने टोकन आपने उन एक्सचेंज में डिपॉजिट किए हैं वो उनके पास एज इट इज़ पड़े हैं या उन्होंने उसको कहीं यूटिलाइज कर लिया है। FTX कोलैप्स होने के बाद, FTX एक्सचेंज जब कोलैप हुई है तो उसके बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि जान सकें कि हमने जितने फंड्स रखवाए हैं एक्सचेंज के ऊपर क्या वो उनके पास वाकई पड़े हैं या उन्होंने कहीं और इस्तेमाल कर लिए हैं। क्योंकि FTX एक्सचेंज के अंदर जब इन्वेस्टमेंट लोगों ने की थी तो उनके जो ऑनर थे उन्होंने उनके वो वाला पैसा जो है वो ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर लिया था जिससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। प्रूफ ऑफ रिजर्व से आप जान सकते हो कि किस तरह से आप जो है लॉस से बच सकते हैं। प्रूफ ऑफ रिजर्व के लिए आपको जो है वो उस एक्सचेंज के प्रूफ ऑफ रिजर्व में जाना पड़ेगा। एक पूरा एक हैश होता है, ब्लॉकचेन के ऊपर इसकी सारी डिटेल होती हैं, वॉलेट्स होते हैं, वहाँ पर आप पब्लिकली देख सकते हो कि कितनी परसेंटेज के अंदर जो कौन सा कॉइन उन्होंने अपने पास रिजर्व में रखा हुआ है। यहाँ स्क्रीन पर आपको जो है पिक्चर एक नज़र आ जाएगी। यहाँ पर जो है वो ऑडिट का टाइम लिखा होता है। अगर हम बात करें बाइनांस को लेकर तो यहाँ पर जो है वो 1 जनवरी 2024 को जो है वो इसका ऑडिट हुआ था। वेरिफिकेशन मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है और यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि बिटकॉइन की कितनी परसेंटेज और कितने टोकन उनके पास हैं, इथीरियम की कितनी परसेंटेज और कितने टोकन है, BNB, USDT, हर एक का जो है वो डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ से सारे एड्रेसेस डाउनलोड करके उसको रीवेरीफाई भी खुद से कर सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो ऑडिट टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर पुराने जो ऑडिट्स हुए हैं, हर महीने बाद ऑडिट होता है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि किस में कितनी कमी या कितनी बढ़ोतरी आ रही है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की कि मैं किस एक्सचेंज को जो रिकमेंड करूंगा। तो मैं बाइनांस को रिकमेंड करना पसंद करूंगा क्योंकि बाइनांस एक्सचेंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और बाइनांस के अंदर जो तकरीबन 10 से ज़्यादा ऐसे मेथड हैं कि जिनसे आप पैसा बना सकते हो। स्पॉट ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, कॉपी ट्रेडिंग है। उसके बाद आप यहाँ पर ऑटो बॉट ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑटो ग्रिड ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन है, स्टेकिंग कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं कि जिनके ऊपर आप काम करके प्रॉफिट बना सकते हो। नॉट ओनली कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा बल्कि कुछ ऐसे मेथड हैं जिनमें कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप पैसा बना सकते हो। इसको मज़ीद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने 2 से 3 घंटे की एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बाइनांस की A to Z हर चीज़ डिटेल के अंदर डिस्कस की है। अगर आप बाइनांस का कोर्स देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं और जान सकते हैं कि बाइनांस के अंदर कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे आप पैसा बना सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो इस वीडियो को समअप करते हैं, क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मजीद इस तरह की चीज़ें सीखना चाहते हो तो P5 प्रोवाइडर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।